हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज है आपका डे 3, डे 1 और डे 2 में हम जो सीख चुके हैं गाइस। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख ली। आज है आपका डे 3 और इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस को हम सीखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का नहीं। तो इसको हम सेंटेंस में यूज़ किस तरह से करेंगे, जैसे आपको कहना है कि मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे माई फ्रेंड गुड फॉर नथिंग। अगर आपको ये कहना है कि वह किसी काम का नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ गुड फॉर नथिंग। यानी गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं है। और इसको आप जो भी आपको बोलना हो उसमें आप किस तरह से ऐड करोगे उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसे आपको कहना है क्या तुम जानते हो रोहन किसी काम का नहीं है। डू यू नो रोहन इज़ गुड फॉर नथिंग। रोहन किसी काम का नहीं है, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है, माई फ्रेंड इज़ गुड फॉर नथिंग। आप किसी काम के नहीं हो तो यू आर गुड फॉर नथिंग। इस तरह से अगर आपको कहना है कि तुम किसी काम के नहीं हो तो इंग्लिश में कहोगे यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, तो गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है, किसी काम का नहीं होना। अब जैसे गाइस आपको ये कहना हो कि तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह से कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे योर ब्रदर गुड फॉर नथिंग, योर सिस्टर गुड फॉर नथिंग, योर पेरेंट्स गुड फॉर नथिंग। अगर आपको ये कहना है कि वह किसी काम का नहीं है, मैं जानती हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे सी इज़ गुड फॉर नथिंग। आई नो शी इज़ गुड फॉर नथिंग। मैं जानती हूँ वह किसी काम की नहीं है, तो इसको आप इस तरह से इंग्लिश में कहोगे। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि दिस इज़ वेयर, यानी इसी जगह तो। इस तरह से आप अक्सर बोलते हो इसी जगह तो, यानी यहीं तो या फिर वहीं तो। अगर इस तरह से कहना हो, जैसे एक सेंटेंस को लिया कि उसी जगह तो, या फिर आपको कहना हो वहीं तो। मैं रहता हूँ, यानी उसी जगह तो या फिर वहीं तो। किसी जगह के लिए जब आप लगाओगे तो इसकी इंग्लिश होगी डेट्स वेयर। तो वहीं तो मैं रहता हूँ तो आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स वेयर आई लिव। वहीं तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डेट्स वेयर आई एम स्टडिंग। डेट्स वेयर आई एम स्टडिंग, यानी डेट्स वेयर का गाइस मतलब होता है उसी जगह या फिर वहीं तो। और जैसे जगह के रिलेटेड आपको कुछ कहना हो वहीं तो उसकी अंग्रेजी आप क्या लगाओगे, डेट्स वेयर। वहीं तो मैं जा रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स वेयर आई एम गोइंग। वहीं तो मैं जा रहा हूँ। अगर आपको ये कहना है उसी जगह या फिर वहीं तो शीला जाना चाहती है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डेट्स वेयर शीला वांट टू गो देयर। डेट्स वेयर शीला वांट टू गो देयर, वहीं तो शीला जाना चाहती है। अगर आपको कहना है वहीं तो रोहित पढ़ता था, ठीक है, किसी जगह के बारे में जब आप बताओगे तो उसकी अंग्रेजी क्या लगेगी, डेट्स वेयर। तो आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स वेयर रोहित वॉज स्टडी, वहीं तो रोहित पढ़ता था। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस जैसे आपको कहना है कि वहीं तो रवि का घर है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स वेयर। अब यहाँ पर गाइस दिया गया राम्स होम। अगर आपको कहना है कि रवि का घर, तो आप कहोगे रवीज होम। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जैसे आपको कहना है वही तो रोहन पढ़ाई कर रहा है, क्या तुम्हें पता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स वेयर रोहन इज स्टडिंग। डू यू नो। डेट्स वेयर रोहन इज स्टडिंग। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है। और अगर आपको कहना है वहीं तो मैं काम कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स वेयर आई एम डूइंग वर्क। वहीं तो वह काम कर रहा है, डेट्स वेयर ही इज़ डूइंग वर्क। वहीं तो रोहन काम कर रहा है, तो डेट्स वेयर रोहन डूइंग वर्क। यानी जिसके बारे में भी आपको बोला है उस तरह से आप बोलोगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे लेट। लेट का मतलब होता है देना। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको गाइस कहना है जाने दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट गो जाने दो। और अगर ये कहना हो कि मुझे जाने दो तो लेट मी गो। ठीक है,
और गाइस अगर आपको ये कहना है कि खाओ और खाने दो, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होगे। तो जब भी कहना हो कि खाओ और खाने दो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगी? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ईट एंड लेट ईट, खाओ और खाने दो। ठीक है। और अगर आपको ये कहना है कि सुनो और सुनने दो, तो इसको अब इंग्लिश में क्या कहोगे? इसको आप इंग्लिश में कहोगे लिसन एंड लेट लिसन, लिसन एंड लेट लिसन, सुनो और सुनने दो। ठीक है। और जैसे गाइस आपको ये कहना है, अगर आपको गाइस ये कहना हो कि जियो और जीने दो, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? इसको आप इंग्लिश में कहोगे लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। और अगर ये कहना खाओ और खाने दो, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? ईट एंड लेट ईट, सुनो और सुनने दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लिसन एंड लेट लिसन। कुछ और भी यहाँ पर सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो इसी तरह से गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं आपको अंग्रेजी बोलने देता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। तो मैं आपको अंग्रेजी बोलने देता हूँ। अगर आपको ये कहना है कि मैं आपको वहाँ जाने देता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लेट यू गो देयर, आई लेट यू गो देयर, मैं तुम्हें या फिर मैं आपको यहाँ आने देता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लेट यू कम हेयर, आई लेट यू कम हेयर। ठीक है। और मैं आपको अंग्रेजी बोलने देता हूँ, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। अब जैसे यहाँ पर गाइस इंग्लिश, जैसे अभी आपने सेंटेंस देखा था, तो उसमें आपने देखा था कि स्पीक इंग्लिश, कोई भी अदर लैंग्वेज आपको रखनी है, मैं आपको फ्रेंच बोलने देता हूँ, तो आई लेट यू स्पीक फ्रेंच। ठीक है। और इसी तरह से गाइस यहाँ पर लेट का यूज़ करके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना है कि तुम मुझे यहाँ आने देते हो, जैसे आपको किसी से कहना है कि तुम मुझे यहाँ आने देते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू लेट मी कम हियर, यू लेट मी कम हियर, तुम मुझे यहाँ आने देते हो। और अगर आपको गाइस ये कहना हो कि तुम मुझे अंग्रेजी बोलने देते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू लेट मी स्पीक इंग्लिश। और अगर ये कहना हो कि मैं आपको अंग्रेजी बोलने देता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, तुम मुझे अंग्रेजी बोलने देते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू लेट मी स्पीक इंग्लिश। ठीक है। अगर आपको कहना है कि रोहन मुझे यहाँ आने देता है, तो रोहन लेट मी कम हियर, रोहन लेट मी कम हियर। रोहन मुझे वहाँ जाने देता है, तो रोहन लेट मी गो देयर, रोहन लेट मी गो देयर। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह से गाइस कुछ और भी यहाँ पर सेंटेंसेस को देखते हैं। अब जैसे आपको कहना हो कि मैं आपको लिखने देता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कि आई लेट यू राइट, आई लेट यू राइट। मैं आपको खाना बनाने देता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लेट यू मेक फूड, या फिर आप कह सकते हो आई लेट यू प्रिपेयर फूड, मैं आपको खाना बनाने देता हूँ। और अगर आपको गाइस कहना है कि मैं आपको हिंदी बोलने देता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी कहना हो कि मैं आपको हिंदी बोलने देता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लेट यू स्पीक हिंदी, आई लेट यू स्पीक हिंदी। ठीक है। तो इस तरह से लेट का यूज़ करके आपको कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। आप एक सेंटेंस को पकड़िए, उसी तरह से कई सारे सेंटेंसेस आपको लेट का यूज़ करके कई सारे सेंटेंसेस बनाने और खुद से फिर आपको बोलने हैं। ठीक है। तो ये था गाइस आपका डे 3, और इसमें हमने देखिए लेट का यूज़ करके कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।